Hello and welcome to all the divine souls to your own channel Divine Oracle 144। फ्रेंड्स, वैसे तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक था जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया था दैट वाज समथिंग डिफरेंट। वो मैंने कुछ और ही आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली थी मैं आज आप लोगों के सामने। बट जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये चैनल पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड है और माँ काली को समर्पित है ये पूरा चैनल। तो जैसा उनका आदेश होता है, जिस तरीके का डाउनलोड मुझे मिलता है, फिर मैं उसी हिसाब से आप लोगों के सामने वीडियोस लेकर आ पाती हूँ। तो एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक था जो कि बाय मिस्टेकन कहीं ना कहीं मेरे से मिस हो गया था। मैं भूल गई थी इस चीज़ को आप लोगों के सामने लेकर आना। और ये एक ऐसा डाउट है जिसको कि जितने भी हमारे ट्विन फ्लेम्स हैं या फिर हमारे हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हैं, उनके लिए ये टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कहीं ना कहीं आपको पता सबको है, लेकिन आप लोगों को इसका डेप्थ के बारे में आप शायद उतना क्लैरिटी से नहीं जानते हो। तो दैट्स वाई आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो रहेगा अबाउट द सेक्सुअल एक्सचेंज एनर्जीज, यानी कि ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने देखा होगा कि आपको हमेशा कहीं ना कहीं सुनने को और पढ़ने को ये चीज़ मिलती है कि ट्विन फ्लेम्स को सेक्सुअली एक दूसरे के साथ में एनर्जीज़ एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। या फिर जो आपके आपका जो सेपरेशन फेज चल रहा होता है, या फिर अगर आप लोग टॉकिंग टर्म्स में भी होते हो तो आपको हमेशा ऐसा एक गाइडेंस दिया जाता है। अगर आपने पढ़ा भी होगा किसी बुक में या किसी आर्टिकल पे, तो आपको हमेशा ये बोला जाता है कि स्पेशली डीएफ्स को ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके जो डीएम है वो आपसे सेक्सुअली कहीं ना कहीं एनर्जीज़ को ग्रैब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनकी वो वाली एनर्जीज़ है कि वो सेक्सुअल इनटेक चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक माध्यम होता है। वो कहीं ना कहीं जो क्रेविंग होती है वो तो एक दूसरे की एनर्जीज़ की होती है। हम इस चीज़ को क्लियर करने वाले हैं कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज को मना क्यों किया जाता है, क्यों डीएफ्स एंड डीएम्स को बोला जाता है, स्पेशली डीएफ्स को बोला जाता है कि आपको आपके पार्टनर के लिए किसी भी तरीके का सेक्सुअल एक्सचेंज नहीं करना है, ठीक है, इंटीमेसी एक्सचेंज नहीं करना है। तो उसके पीछे का बेस क्या है, उसके पीछे का कोर क्या है, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना। क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को मानते चलते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे बैक ऑफ द माइंड क्लियर नहीं है। हमको उस चीज़ का बेस नहीं पता कि एक्चुअल में ऐसा कहा क्यों जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है उसमें जो भी स्टेजेस होती हैं, 7 और 8 स्टेजेस होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, कि सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं एक यर्निंग वाली एनर्जी फील होती है कि आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से व्यस्त हो और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो। आपको नहीं पता आप किसका इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आप कुछ ऐसा होता है जो आपको अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। लेकिन आप, क्योंकि वो ईयर्निंग वाली एनर्जी फर्स्ट स्टेज हो गया कि आपका टीएफ आपकी लाइफ में 3D प्लेन पर आपसे मिला नहीं है, आपकी लाइफ में आया नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हो कि आप कुछ ऐसा एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है कि बस आपको लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कोई आने वाला है, कौन आने वाला आपको नहीं पता। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज विच इज़ कॉल्ड यर्निंग फॉर द वन, ठीक है। सेकेंड स्टेज होता है आपका ग्लिम्पसिंग का, जिसमें कि कहीं ना कहीं आप 3D प्लेन पे एक दूसरे के आमने सामने आते हो और आप एक दूसरे का साक्षात्कार होता है आप दोनों को, और 3D प्लेन पर आप एक दूसरे से मीटिंग करते हो। इधर वो वर्चुअल भी हो सकती है, इधर वो आप एक दूसरे के एक 1-to-1 आप एक दूसरे से मीट करते हो। उसके बाद में आप कहीं ना कहीं इमोशंस आपके जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपका थर्ड स्टेज होता है, जिसमें कि फॉलिंग इन लव वाला एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपको सामने वाले के लिए कुछ बहुत इमोशनल, क्योंकि वो सोल एक दूसरे को पहचान जाती है ना, तो वो आपकी सोल में इनबिल्ट होती हैं वो सारी चीज़ें। तो आप सामने वाले को कहीं ना कहीं एक लव और इमोशन वाली एनर्जी में आप फील करना शुरू कर देते हो, ठीक है। जो फोर्थ स्टेज होता है वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टेज होता है किसी भी ट्विन फ्लेम की जर्नी का, जो कि बबल फेज कहते हैं या फिर फेरी टेल रिलेशनशिप बोलते हैं उस फेज को। हर एक की लाइफ में वो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए आता है। किसी की लाइफ में 1 हफ्ते का होगा, किसी की लाइफ में 1 महीने का, कुछ की लाइफ में 1 साल या मोर देन दैट। इट डिपेंड्स अपॉन योर जर्नी, ठीक है।
बबल फेज के बाद जो आता है वो आता है आपका टर्मोइल एंड इनर पर्जिंग। ठीक है, उसमें आप ये जानते हो कि कहीं ना कहीं एक एक टर्मोइल, एक इनर पर्जिंग, मतलब यानी कि आपको समझ नहीं आता कि अचानक से चीज़ें डिसबैलेंस होना शुरू हो जाती हैं, अचानक से सब कुछ अस्त व्यस्त सा लगता है, पूरा लाइफ ऐसा लगता है कि कल तक सब कुछ बहुत अच्छा था और अब सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया है, आपको रीज़न भी नहीं पता होता, राइट। देन आते हैं हम रनर एंड चेज़र फेज पे। रनर एंड चेज़र फेज जो होता है वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं वो वाला फेज होता है जिस फेज में ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा लोग गो थ्रू करते हैं, जिसमें आपका एक पार्टनर आपसे रन कर रहा होता है, दूसरा आपको चेज़ कर रहा होता है, और जो पर्सन रनर को चेज़ कर रहा होता है, ईदर डीएम और डीएफ, वो पर्सन किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इंतहाई हद के लिए तैयार हो जाता है कि सामने वाला पर्सन उसको छोड़ के ना जाए, उसको जो चाहिए वो चेज़र उसको देने के लिए तैयार होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का डिवाइन मैस्कुलाइन है और वो अचानक से जो आपका एक फिफ्थ पॉइंट होता है, आउटर टर्मोइल एंड इनर पर्जिंग, वो जो एक अचानक से टर्मोइल और पूरा का पूरा एक भूकंप सा आ जाता है ना उनकी ज़िंदगी में, तो वो वाली एनर्जी से डर के और घबरा के जब कोई भी डीएम या डीएफ, टेक इट एज इट रेजोनेट्स टू यू, कोई भी एनर्जी जब रन कर रही होती है तो उसको चेस करने वाली एनर्जी उस वाली स्थिति में आ जाती है कि भाई तुझे जो चाहिए मैं तेरे को देने को तैयार हूँ, बस तू एक बार मेरी ज़िंदगी में वापस आ जा। ठीक है, दैट इज़ द टाइम फेज जब कहीं ना कहीं जो चेज़र होता है, चाहे वो फेमिनाइंस हैं या मैस्कुलाइंस हैं, वो सामने वाले की ऑलमोस्ट इस वाले केस सिनेरियो में 99% फेमिनाइंस ही होती हैं जो कि चेस कर रही होती हैं। और अगर उनका मैस्कुलाइन उनको इस चीज़ को बोल रहा है कि ही नीड्स सम एनर्जी एक्सचेंज फ्रॉम देम, और वो आपके पास आते हैं, आपकी एनर्जी लेते हैं और एनर्जी लेने के बाद वापस से रन कर जाते हैं। और जितनी भी हमारी फेमिनाइंस होती हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान रहती हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या, तुम अच्छे खासे आए थे मेरी ज़िंदगी में, ठीक है, वापस से हम लोग रिकनसाइल हुए, सब कुछ अच्छा था, एक बहुत लवी डवी रिलेशनशिप हम लोगों ने इस पिछले इन दिनों में, 3-4 दिनों में, या जो भी टाइम फेज था उसमें हमने वापस से रिकनेक्ट किया, और फिर अब क्या ऐसा हो गया कि यू अगेन रन आउट। तो वो जो एनर्जी में हमारी फेमिनाइंस उस वक्त पे होती हैं और उनको मना किया जाता है कि आपको सामने वाले पर्सन को सेक्सुअल एनर्जीज नहीं देनी है, इंटीमेसी नहीं देनी है। वो क्यों मना किया जाता है? नॉट इवन ऑन फ़ोन कॉल्स, आपको फ़ोन पर भी वो एनर्जी एक्सचेंज करना नहीं होता है। तो एक्चुअली फ्रेंड्स होता क्या है, ये जो टाइम फेस आता है मोस्ट ऑफ द मैस्कुलाइंस की लाइफ में, जो कि टर्मोइल वाला एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड पे जितने भी मैस्कुलाइंस होते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए उनकी ज़िंदगी में वो टर्मोइल आया किस कारण से था। उनका टर्मोइल इस कारण से आया था कि वो अचानक से इस पूरे के पूरे कनेक्शन को, इस पूरे की पूरी एनर्जीज़ को समझ नहीं पाए। उनको ये नहीं कहीं से भी एक चीज़, उनको ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी कि आखिर उनकी लाइफ के साथ ये हो क्या रहा है। ठीक है, उनको वो वाला एक सिनेरियो से वो गुजर रहे थे कि उनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा था, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल उनको फील हो रहा था, लेकिन वो किसी ना किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए होते हैं, जिस कारण से उनको लगता है कि अब यहाँ पे मैं कमिटमेंट अगर सामने वाला पर्सन मांग रहा है तो मैं नहीं दे सकता, राइट। तो उनको लगता है कि उनको आपकी एनर्जी भी चाहिए, और उनको ये भी मतलब समझ नहीं आता कि वो आपसे दूर कैसे जाएं, लेकिन वो आपके पास भी नहीं आ सकते। ठीक है, तो इस केस सिनेरियो में जितनी भी फेमिनाइंस होती हैं उनको उनके मैस्कुलाइन को सेक्सुअल एनर्जी नहीं देनी होती है। वो क्यों नहीं देनी होती है, अब उस चीज़ को हम समझते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि एक्चुअली में जब हमारे मैस्कुलाइंस या फेमिनाइंस भी हो सकती हैं, आप अपने हिसाब से प्लीज़ उसको रेजोनेट कर लीजिएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ कि जितने भी हमारे मैस्कुलाइंस होते हैं उनको कहीं से कहीं तक भी ये चीज़ समझ नहीं आती कि एनर्जी नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है, दे आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज द गेम ऑफ एनर्जी एंड ऑल,
ये जो कुछ भी फेमिनाइंस समझती हैं ना, उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ भाई एनर्जी एक्सचेंज नाम की कोई चीज़ होती है और उसको ऐसे नहीं किया जाता है, मैस्कुलाइंस को वो चीज़ समझ में नहीं आती है। ठीक है, उनको नहीं पता होता कि एनर्जी एक्सचेंज ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो 3D कॉन्सेप्ट में होते हैं। तो होता क्या है, जिस वक्त पे किसी भी ट्विन कपल के बीच में इंटीमेसी हो जाती है, उसके बाद में जो मैस्कुलाइन होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। पीछे ट्रॉमा किस चीज़ का होता है, कार्मिक साइकिल अलग परेशान कर रही होती है, और ट्विन फ्लेम जर्नी को वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके अंदर इतनी हलचल क्यों हो रही है, उसकी कुंडलिनी की तरफ इतना बैकबोन में उसको इतना सब कुछ मूवमेंट क्यों फील हो रहा है, तो वो समझ नहीं पा रहा होता है। तो होता क्या है कि वो पर्सन, जैसा मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि जो मैस्कुलाइंस होते हैं वो वापस से अपने जितने भी उनके कनेक्शंस होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, जितने भी उनके कार्मिक साइकिल्स होती हैं, उस हर एक सोल के पास, उस हर एक पर्सन के पास जाते हैं उस सुकून को ढूंढने के लिए। उस वो जो एक उनको हलचल हो रही होती है ना, उस हलचल के जवाब ढूंढने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने कार्मिक साइकिल्स में वापस गो थ्रू करते हैं, उनके पास वापस जाते हैं। अब इस पूरे के पूरे प्रकरण में अगर जो फेमिनाइंस हैं वो उनको वो एनर्जी दे देती हैं, ठीक है, समझना यहाँ पे बात को, क्योंकि जो आपका थर्ड एंड फोर्थ वाला जो एक मैंने पॉइंट बताया पीछे, फॉलिंग इन लव एंड देन द फेरी टेल, जिसको बबल फेस भी बोलते हैं, उस टाइम पीरियड पे मैस्कुलाइंस ने कुछ ऐसा चख लिया जो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं चखा था। चाहे उनकी 4 शादियाँ भी हुई हों, चाहे उनके 50 रिलेशनशिप्स रहे हों, वो जो एक एनर्जी उन्होंने आपके उस बबल फेस में उनको कहीं ना कहीं उनकी सोल को फील हो गई ना, वो चीज़ उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में पीछे कभी भी फेस नहीं की थी, उस चीज़ को कभी अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया था। ठीक है, अब वो चीज़ क्या हुई, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में आपने उनको दे दी, उन्होंने आपको दी, एक्सचेंज हो गया बबल फेस का। ठीक है, उसके बाद टर्मोइल आता है, जबकि आप घबरा जाते हैं, जो मैस्कुलाइंस होते हैं, कि उनको अब कमिटमेंट देना पड़ेगा। कमिटमेंट कैसे दें, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे रायते फैले हैं उनकी ज़िंदगी में, तो वो नहीं दे सकते। अब क्या होता है, अब वो हर एक उस पर्सन की लाइफ, मतलब जितने भी उनके कार्मिक्स होते हैं, जो भी उनकी सोल्स उनसे जुड़ी हुई होती है, उनकी फैमिली में, उनके रिलेशनशिप्स में, उनके अफेयर्स में, उनकी वाइफ, उनका एनी बडी, ठीक है, हर जगह वो उस सुकून को ढूंढने की कोशिश करते हैं। टर्मोइल तक ठीक था, ठीक है, उसके बाद में जो आपको एक सेपरेशन में भेजा जाता है, उसका मेन कारण ये होता है कि अगर फेमिनाइन ने अपनी वो सेक्सुअल एनर्जी उसके बाद में अपने मैस्कुलाइन को, या मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन को दे दी, और सामने वाला पर्सन ये समझ नहीं पा रहा है कि यहाँ पे कुछ एनर्जी का खेल चल रहा है, ठीक है, तो होता क्या है कि वो पर्सन जितने भी कार्मिक लोगों के पास वापस जाता है, जितनी भी कार्मिक सोल्स के पास वो वापस जाता है, वो ये समझता है कि वो सुकून उसको उस इंसान के पास से मिला है, उस सोल के पास से मिला है। ठीक है, क्योंकि जो टीएफ का आपस में जो भी एनर्जी एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि वो कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए नहीं होता है। आपने अगर एक बार अपने पर्सन के साथ में सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज कर लिया, तो वो एनर्जी उस इंसान की सोल में मिनिमम 4 to 6 मंथ्स तक उस इंसान को कहीं ना कहीं एनर्जाइज रखती है। एक फेमिनाइन की जो एनर्जी होती है वो उसके मैस्कुलाइन को 4 to 6 मंथ्स मिनिमम उसको एनर्जाइज रखती है। अब फ्रेंड्स, होता क्या है, इन 4 से 6 महीनों में आपका मैस्कुलाइन उस वाला एक उनका जो इनटेक होता है ना, जैसे कि हमारी गाड़ियाँ होती हैं, तो उसमें आपने फ्यूल भरा, और वो फ्यूल आपका मान लीजिए 1 हफ्ते का आपने उसमें भर लिया, तो अब आपको चिंता नहीं है कि 1 हफ्ते तक गाड़ी आपको शहर में कैसे घुमानी है, राइट। उसी तरीके से उनका जो वो फ्यूल इनटेक होता है ना, वो 4 से 6 महीने के लिए फुल हो जाता है। अब उस 4 से 6 महीने के टाइम के पीरियड में अगर वो पर्सन किसी भी कार्मिक से मिल रहा है,
किसी भी उसकी लाइफ में कोई उनकी कोई कार्मिक वाइफ है, कोई गर्लफ्रेंड है, कोई और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एनीथिंग, एनीबडी, या उनकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है। तो उनको कहीं भी किसी के भी पास वो चले जाएं, उनको वो एनर्जी का लैक फील नहीं होता है, उनको वो एनर्जी अंदर ही अंदर फील होती रहती है। होता क्या है, फिर उनको ऐसा लगता है कि मैं इस पर्सन के पास बैठा हूँ, मतलब कि मैं अपनी कार्मिक के पास बैठा हूँ, तो शी इज़ सो लविंग, सो केयरिंग, उसी से मुझे इतना सुकून फील हो रहा है। कहीं ना कहीं वो इनटेक आप दे चुके हो 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, समझना इस बात को। वो इनटेक आपने उनकी पूर्ति कर दी है 4 महीने के लिए। अब वो जिस भी कार्मिक के पास जाएंगे, उनको वही फील होगा कि यहाँ पे मेरे को बहुत सुकून फील हो रहा है। वो सुकून उनकी सोल में ऑलरेडी फील हो चुका है, समझ रहे हो आप? वो उनका माइंड है जो वहाँ पे गेम खेल रहा है, वो उनकी सोल नहीं है। वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को सामने वाले इंसान के अंदर फील करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और अगर उनकी कार्मिक वाइफ है, या उनकी कोई भी एक्स गर्लफ्रेंड है, या फिर करंट गर्लफ्रेंड, जो भी कोई, मुझे नहीं पता, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए। तो उस पर्सन के पास, वो पर्सन जो बैक टू बैक जाता है ना, कि वो लाइक एक ऑन एंड ऑफ वाला आपके साथ कनेक्शन रहता है, कि वो पर्सन आपके पास आया, फिर वापस से बैक टू बैक अपने कार्मिक्स के पास चला जाता है। उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि आप इधर, जो भी फेमिनाइंस होती हैं, वो कहीं ना कहीं इनर वर्क कर रही होती हैं, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रही होती हैं कि लाइक ईश्वर आप हमारे पर्सन को वापस हमारी लाइफ में भेज दो करके, ठीक है। उधर उनका काउंटडाउन चल रहा होता है, 4 से 6 महीने पूरे हुए, उनकी वो जो आपूर्ति आपने पूरी कर दी थी फ्यूल की, वो उधर ख़त्म होना वाली हुई। जैसे ही वो 4 से 6 महीने पूरे होते हैं, वो पर्सन वापस आपको टेक्स्ट करेगा, मैसेज करेगा, कॉल करेगा, मिलने की कोशिश करेगा, वापस आपसे बातचीत उसी तरीके की करेगा। उसको आपसे इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आप कितने पेन से गो थ्रू कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको आप किस तरीके से हो, आपकी तबीयत कैसी है, उसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ही डजेंट इवन केयर अबाउट एनीथिंग ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ में कितना कुछ, क्या कुछ हो रहा है, उसको उन चीज़ों से मतलब नहीं होता। वो पर्सन क्योंकि अवेकन नहीं है ना, कहीं ना कहीं वो उसके साथ में दिक्कत वो वाली चल रही है कि उसके अंदर हलचल पूरी हो रही है, उसकी डायमेंशन आपके साथ साथ रेज हो चुकी है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। जहाँ जो मैंने पिछली वीडियो में क्लैरिटी बताई थी ना, कि वो पर्सन समझ नहीं पाता है कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ उनकी बाद में शुरू होती है ना, समझ उनकी हमसे कहीं ना कहीं पीछे रहती है। वो पर्सन वापस आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, वापस आपसे वही एनर्जी लेने की कोशिश करेगा। जैसे ही आपने वापस उनका फ्यूल इनटेक पूरा किया, अब वो पर्सन वापस से फिर उन्हीं कार्मिक्स के पास रन ऑफ करता है, ठीक है। आपके साथ वापस वही ऑन ऑफ होता है। तो ये जो ऑन ऑफ का खेल चलता है ना, और जो आपका पर्सन बार बार आपके कार्मिक्स के पास जाता है, उसका कारण कहीं ना कहीं हमारी फेमिनाइंस ही होती हैं, ठीक है। समझिए, डेप्थ में जाइए इस बात को। अगर कोई भी फेमिनाइन, मैं मानती हूँ आपकी इमोशंस, आपके प्यार, आपका जो भी एक केयर है आपके पर्सन के प्रति, वो बहुत प्योर है। वो एक ऐसा एनर्जी है जिस वो आप शायद किसी और के साथ में कभी भी शेयर नहीं करना चाहोगे, किसी और को बताना, किसी और के साथ में उन चीज़ों को आप नहीं कहना या सुनना चाहोगे। लेकिन जो आपका मैस्कुलाइन होता है, वो कहीं ना कहीं पहले तो चीज़ों को समझने में देर करता है, ठीक है। उस पर्सन को जब आप सेक्सुअल इनटेक, जो एक फ्यूल चाहिए उस पर्सन को, उसकी सोल को, ठीक है, जब वो फ्यूल आप उनको देना बंद करते हो, तब जाके आपका मैस्कुलाइन ये समझ पाता है कि यहाँ पर खेल कुछ और चल रहा है। फिर वो उस हर एक कार्मिक के पास जाएगा और उस एनर्जी को, उस सुकून को, वो जो फ्यूल उसके अंदर था ना, उस फ्यूल को हर उस इंसान के पास ढूंढने की कोशिश करता है। उसको वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बेचैनी फील होती है, चाहे वो उसका कितना भी कोई कार्मिक पार्टनर है, चाहे वो कैसी भी कोई भी इंसान है, उस हर इंसान के पास जाता है और वो सुकून को ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है। जब उसको सब जगह घूमने के बाद भी वो सुकून फील नहीं होता है ना, तब उस इंसान को ये समझ में आता है कि ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा था जो सिर्फ़ और सिर्फ
उस लड़की के पास था या उस फेमिनाइन या उस पर्सन के पास में था, जो सिर्फ वही इंसान मुझे इस ज़िंदगी में दे सकता था। मैं जिस सुकून को पिछले 1 साल से ढूंढ रहा हूँ वो मुझे अब कहीं क्यों नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, दैट इज़ द बेस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि आपको स्पेशली फेमिनाइंस को जो एनर्जी एक्सचेंज है, जो सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज है, वो नहीं करना चाहिए आपके मैस्कुलाइन के साथ, क्योंकि अगर आप बैक टू बैक उनको वो एनर्जी देते रहोगे, चाहे आपका मन कितना भी पवित्र है, कितना भी प्योर है, आपसे ज़्यादा प्योर लव उस इंसान को कोई नहीं दे सकता। उस वाली एनर्जी से भी अगर आप उस इंसान से मिलोगे, वो इंसान आपसे वो फ्यूल इनटेक लेने के बाद में वापस उन्हीं सारे के सारे कार्मिक्स के पास जाएगा और वो वही सोचेगा कि मेरे को ये सुकून तो मेरी बीवी से मिल रहा है, क्योंकि उसको वो कमी महसूस ही नहीं हो रही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि मान लीजिए कोई भी डीएफ है, उन्होंने एक केक बनाने वाली है, ठीक है, और आपने उसका पूरा का पूरा रॉ मटेरियल आप ख़रीद के लाए मार्केट से, आपने उसका पूरा का पूरा लाइक प्रिपरेशन किया, आपने उसका बैटर बनाया, आपने उसमें सारी चीज़ें पुट इन की, आपने मेजरमेंट किया, आपने पूरा का पूरा उसको तैयार करके एक बोल में ग्रीस वगैरह लगा के उसको पूरा का पूरा फिट इन करके दे दिया। ठीक है, अब वो पूरा का पूरा केक बिल्कुल तैयार है। उसके बाद क्या होता है, आपके पर्सन की कार्मिक आती है, वो उस बोल को उठाकर लाइक माइक्रोवेव में रख देती है, ओवन में रख देती है, और उसके बाद में वो केक बन के तैयार हो गया। और जब आपका पर्सन आता है तो वो क्या देखता है कि उसकी कार्मिक उस केक को माइक्रोवेव में रख रही है। ठीक है, तो उस पर्सन के हिसाब से क्या इमेज आई कि शी इज़ द वन जिसने ये प्रिपरेशन किया है, शी इज़ द वन जिसने इतना यमी एंड टेस्टी केक बनाया है। ठीक है, दैट इज़ द थिंग जिसको कि हमारी फेमिनाइंस कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि उन्हें कभी नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं वो जब वो केक खाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको वो टेस्ट आता है, तो वो क्या है, वो प्रिपरेशन पूरा का पूरा आपका बनाया हुआ था, लेकिन आपके पर्सन के हिसाब से वो उनकी कार्मिक ने तैयार किया था। और इसी सब चीज़ों में आप लोग अपनी जर्नी को इतना डिले कर देते हो। दैट इज़ द कोर रीज़न कि आपकी जर्नी इतना डिले होती है, क्योंकि आप क्या करते हो, आपका पर्सन ने जैसे ही आपको इस चीज़ के लिए कॉल अप किया, आप वापस से उनका वो बैटर बना देते हो, तैयार कर देते हो, उनके लिए पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर देते हो। फिर वही होता है, उनकी कार्मिक आती है, केक तैयार करती है, उनको लगता है कि दिस हैज़ बीन डन बाय हिज कार्मिक। ठीक है, तो होता क्या है, एक तरफ जो मैस्कुलाइन है वो इस लूप में फंस चुके हैं, बैक टू बैक गो एंड थ्रो, वो पूरा का पूरा लूप में फंसे हुए हैं। उधर जो हमारी फेमिनाइंस हैं वो इस लूप में अपने आप को फंसा चुकी हैं, और इस कारण से कहीं ना कहीं आपकी जर्नी डिले होती रहती है। ठीक है, दैट इज़ द कोर रीज़न कि आप लोगों को जब तक आप दोनों उस एक लेवल पे नहीं पहुंच जाते हो, तब तक आपको एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना है। ठीक है, जब तक आपका पर्सन ये ना समझ ले कि आप उस पर्सन के पास लाइक आप समझो कि आप उसके बाद में उस पर्सन को मना कर देते हो कि ठीक है, मैं प्रिपरेशन नहीं कर सकती, मैं उस केक का बैटर नहीं बना सकती, मैं सामान नहीं ला सकती, जो करना है कर लो, खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, फिर वो पर्सन क्या करता है, वो वापस अपनी कार्मिक के पास जाएगा, उसको बोलेगा। अब वो अपने हिसाब से पूरा बैटर तैयार करेगी, अपने हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स का डालेगी, मतलब जो भी चीज़ें जितनी है उसका मेजरमेंट डालेगी। ठीक है, वो सारा का सारा केक किसने किया तैयार, वो उसकी कार्मिक ने किया। तब जब वो पर्सन उस केक को खाता है ना, उसको समझ में आता है कि नहीं यार, ये वो टेस्ट है ही नहीं। समझ रहे हो आप, वो टेस्ट आ ही नहीं सकता उसके केक में जो पूरा का पूरा आपने तैयार करके दिया था। उस पर्सन ने पहले क्या किया, सिर्फ माइक्रोवेव में रख के टाइमर सेट किया, सब कुछ आपका किया कराया, और उसके बाद में आपको कोई नहीं पूछता। तो आप इस चीज़ को बहुत इजीली इस तरह से समझ सकते हो कि आपको उस केक का बैटर तैयार नहीं करना है। तब उस पर्सन को समझ में आएगा कि नहीं, कुछ ऐसा है जो इस केक में मिसिंग है, ये वो टेस्ट ही नहीं है, इसमें नमक है, इसमें पता नहीं क्या कुछ है, वो जो कुछ भी उसकी एनर्जीज़ होंगी, अगर उसकी नमकीन है, उसकी तीखी है, मिर्च वाली है, कड़वी है, जो भी है, वो वही एनर्जीज़ उसमें डालेगी। आपकी इतनी प्योर एंड डिवाइन, इतनी मीठी एनर्जीज़ जब आप उस केक में डालते थे ना, तो वो उस पर्सन को
समझ नहीं आता था कि ये पर्सन लाइक ये जो पूरा का पूरा प्रिपरेशन है केक है वो किसने तैयार किया है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपको उस पूरे के पूरे लूप से खुद को भी बाहर निकालना है और अपने पर्सन को भी बाहर निकालना है। और वो आप तभी कर सकते हो जब आप उस पर्सन की इस एनर्जी को डिनाई करोगे, आप उस पर्सन को एनर्जी एक्सचेंज करने से मना करोगे, आप ये सेक्सुअल एनर्जी जब आप नहीं दोगे तो उस पर्सन को फिर आप भटकने दो, घूमने दो। देखो आप 1 साल 2 साल, मैं गारंटी से कह रही हूँ कि हार्डली 2 साल से ज़्यादा वो पर्सन भटक नहीं सकता। 2 साल मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए हैं, ठीक है। 1 से 1.5 साल इज़ मोर देन इनफ। उस पर्सन को इतने टाइम पीरियड में समझ आ जाएगा कि यार यहाँ पे जीवन में ना कुछ ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ मुझे उस पर्सन के पास मिलता था। क्योंकि यहाँ पे बात एनर्जी, ये एनर्जी सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी नहीं है। आप समझो बात को, डेप्थ में जाओ। सेक्सुअलिटी इज़ नॉट समथिंग जो कि इंसान कहीं से ले नहीं सकता, ठीक है। आप भी इतने समझदार हो, इतने मैच्योर हो, आपको भी पता है दुनिया में क्या कुछ होता है, ठीक है। आप जिस चीज़ पे हाथ रखो, जिस चीज़ पे पैसा डालो, वो सब कुछ कहीं ना कहीं अवेलेबल है, इतना आपको भी पता है। बट यहाँ पर बात उस चीज़ की हो ही नहीं रही है। बात हो रही है आपकी उन पवित्र, आपकी उन प्योर एनर्जीज़ की जो पूरी दुनिया में आपके पर्सन को कोई नहीं दे सकता। उस एनर्जी में उस पर्सन को लाने का कहीं ना कहीं दायित्व आपका ही है। अगर कोई भी फेमिनाइन इस चीज़ को सिर्फ ये सोच के डिनाई करती है कि मैं इस पर्सन के साथ में मैं अब सबक सिखाऊंगी, एक ये भी चीज़ आपको समझने की है कि आप अगर अपने पर्सन को सिर्फ इस वजह से मना कर रहे हो कि आप उसे सबक सिखाना चाहते हो, देखिए वो चीज़ भी एक एनर्जी गलत चली गई ना, वाइब्रेशन गलत चली गई यूनिवर्स में। क्योंकि यूनिवर्स इंग्लिश नहीं जानता, यूनिवर्स हिंदी नहीं जानता, वो आपकी वाइब्रेशन जानता है। आपने क्या एनर्जी, क्या वाइब्रेशन भेजी, आपके अंदर से क्या निकला, ठीक है। आपके अंदर से जो एनर्जी निकलनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये पर्सन भटक रहा है, एक लूप में फंसा हुआ है, और क्योंकि वो मेरी ही सोल है तो मुझे उसे उस लूप से बाहर निकालने में मदद करनी है। वो मैं ही हूँ जो उस पर्सन को उस लूप से बाहर निकाल सकती हूँ, ठीक है। मेरे अलावा उस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है, इस पूरी दुनिया में, जो उसको उस लूप से बाहर निकाल सकता है, ठीक है। जितनी भी अवेकन डीएफ्स हैं वो सब इस बात को कहीं ना कहीं जानती हैं कि सिर्फ वही वो सोल हैं जो अपने ट्विन पार्टनर को ऐसे किसी भी इल्यूजन से, ऐसे किसी भी लूप से बाहर निकाल सकती हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को जब भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बात रखनी है, तो आपको इस वाली भावना से नहीं करनी है कि ठीक है अब मैं इस इंसान को मज़ा सिखाऊंगी, अब मैं इसको बताती हूँ। वो वाली एनर्जी हमारी फेमिनाइन्स की कभी नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर वो वाली एनर्जी होनी चाहिए कि ठीक है मैं इस इंसान की हेल्प करूँगी, इसको इल्यूजन से बाहर निकालूंगी, इसको समझाऊंगी कि तुम जिस स्टेज को ढूंढ रहे हो ना, वो केक का बैटर सिर्फ एक ही जगह तैयार हो सकता है इस पूरे यूनिवर्स में, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। और जब ये आप इस वाली एनर्जी के साथ में एक इतनी बड़ी तपस्या करते हो ना, इसीलिए तो जो फेमिनाइन्स होती हैं उनको इतना हाईली इवॉल्व किया जाता है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि वो बहुत गहरी तपस्या करती हैं। उनकी तपस्या इतनी गहरी होती है जो कि उस किसी चीज़ से दुनिया की कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप खुद भी, क्योंकि हमारी जो फेमिनाइन्स होती हैं वो खुद भी इतने संयम में रहती हैं, इतने कंट्रोल में रहती हैं, वो किसी भी तरीके के थर्ड पार्टीज़ के साथ में कोई कनेक्शन नहीं जोड़ती हैं, किसी और थर्ड पार्टी के साथ कोई किसी अफेयर में नहीं आती हैं। वो अपने आप में भी तो इतना संयम रखती है ना उतने वक्त तक। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस इंसान को तो मना कर दिया लेकिन वो खुद फिर वापस उसी लूप में फंस रही है, नहीं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो इतने प्रीशियस गिफ्ट्स होते हैं ना, वो डिवाइन की तरफ से फेमिनाइन्स को पहले मिलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा गिफ्ट होता है आपकी थर्ड आई अवेकनिंग, आपकी क्राउन चक्र अवेकनिंग, जिससे आप स्थापित कर पाते हो एक कनेक्शन डिवाइन के साथ। और आप कहीं ना कहीं एक रिमोटली कुछ भी देख सकते हो। आप यहाँ बैठे ये देख सकते हो कि लंदन में क्या हो रहा है, कैसे, आपकी थर्ड आई से। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से जब आपको दी जाती है तो वो इसी वजह से दी जाती हैं कि आप एनर्जीज़ को समझना शुरू करो और आप अपने आप को इवॉल्व करो। उधर आपके पर्सन को आपकी एब्सेंस ही इवॉल्व कर देगी। आपकी एब्सेंस जैसे ही उस पर्सन को महसूस होना शुरू होगी, उस पर्सन को समझ आ जाएगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है, मतलब वो वाला एक क्लिक हो जाएगा उस पर्सन के माइंड में, ठीक है।
तो आई होप ये वाला आपका एक डाउट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। आप लोग इस वाली एनर्जी को समझते हुए अब आगे से जब भी आप ऐसी किसी भी एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप मना करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड, प्लीज़ आप बहुत क्लैरिटी के साथ, एक प्योर भावना के साथ इस चीज़ को रखना। भले से आप सामने वाले पर्सन को वो नहीं कह रहे हो, आप अपने पर्सन के साथ वो चीज़ शेयर नहीं कर रहे हो, उनको नहीं बता रहे हो, दैट इज़ ओके, लेकिन आपके अंदर, आपके मन में, आपकी आत्मा में वो चीज़ रहनी चाहिए कि हाँ, मैं इस पर्सन की हेल्प कर रही हूँ, इस वजह से मैं इस चीज़ को मना कर रही हूँ। ठीक है, आपके हाथ में सब कुछ है, आप जो चाहो दे सकते हो, जो चाहो ले सकते हो, समझ रहे हो आप। लेकिन आप क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन हो, आपको देवी वाला एक जो दर्जा दिया गया है ना, तो वो चीज़ आपकी वाइब्रेशन में भी झलकनी चाहिए। ठीक है, सो दैट वॉज द कोर ऑफ दिस टॉपिक। चलिए, इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।